तुम सबकी रूह कांप जाएगी अगर दिखा दूंगी तो कुछ। मेरे सामने मेरे बच्चे को जलील किया जा रहा था, मजबूर थी मैं। ये बोली ना कि क्यों नहीं फाइल की थी, मुझे लग रहा था समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे कि दूसरी शादी नहीं चला पाई। ये 31 मार्च के बाद मैंने बोला भाड़ में जाए समाज। तब जाके मैं गई कि ये तो बोलता है मैं इसको डिवोर्स दूंगी, और उसको हजम नहीं हुआ वो कि यार मैं तो बोलता था, ये तो जाके बैठ गई। तब उसे लगा ये क्या हो गया, तब उसने कैलकुलेट किया कि कितना बचेगा कितना जाएगा। अरे एक बार बोल के तो देखता कि हेमा मेरे पास नहीं है, हेमा तो इतनी दिलदार लेडी है, मेरे पास जो होता वो भी तेरे हाथ पे रख देते कि जा तुझे मुक्त कर दिया। बोल के तो देखता एक बार। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं, अभी आप क्या चाहती है? डिवोर्स चाहती है? डिवोर्स तो ठीक है बस, लेकिन वो अभी बहुत सारे पैसों को लेकर बोल रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ उनसे पैसे ही, हर महीने का आपका ₹1,00,000 का खर्चा है। खर्चा था। हाँ। अप्रैल के बाद कोई पैसा नहीं भेजा है, बता देती हूँ। अप्रैल में लास्ट पैसे भेजे थे 1,00,000 रुपया, वो मैंने 15 मिनट नहीं लगाए वापस भेजने में कि सोन अब मेरे पास मेरे ऊपर कोई एहसान मत करना, अपनी खुद की रोटी मैं खुद के पैसे से खाऊंगी। उस दिन के बाद में कोई पैसा नहीं लिया है, 1 रुपया भी नहीं लिया है। 35,000 रुपये का सिर्फ रेंट, वो भी इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट देता है। और मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि सुन, अगर ये रेंट भी नहीं भरना हो ना तो मत भरना। हेमा शर्मा के के अंदर इतना दम है कि ये 35,000 का रेंट भी खुद भर लेगी, ये मैंने बोला हुआ है। तो जो औरत पैसे की लालची होगी ना वो ये बोलेगी नहीं, वो लाइट का बिल भी भरवाएगी, खाने का बिल भी भरवाएगी, और बच्चा जो दूध पीता है वो भी भरवाएगी। बच्चा तो उसी का है ना, वो बोलता है ना। और उनका पूरा नहीं करते वो अभी, वो बच्चे का पूरा नहीं करते, उनका बच्चा है, पालन पोषण के लिए कुछ। अप्रैल से मैंने क्या लिया बताओ? कुछ नहीं लिया, जीरो। सिर्फ 35,000 रुपये घर का किराया है। इससे पहले मैं 71,000 रुपये घर में रह रही थी। मुझे बोलता था यूट्यूब से 71,000 रुपये भी नहीं कमा पाती है तू। उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल में इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उनको लगा मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगी। बोलते थे अब तू पैसा कमा, अब मैं घर में बैठूंगा तेरे लिए पराठे बनाऊंगा, मेरा बहुत हो गया, तू पैसे कमा। जब मैं 10 लाख रुपए नहीं कमा पाई, जब मैं 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाई, तो उन्होंने बोला घर का किराया भी नहीं निकाल पाती तू, तेरे चक्कर में 1 लाख रुपए तो किराया ही जा रहा है मेरा। फिर मैंने अब उससे परेशान होकर 35,000 के घर में रह रही हूँ कि कल को ये आदमी ने, वो आदमी ने मेरे को उस घर से कितनी बार बोला इस घर का किराया मैं भर रहा हूँ, निकल, कि चलो कल को अगर घर के रेंट भरने की बात आएगी तो मैं 35,000 रुपये भर सकती हूँ। इसलिए मैंने छोटे घर में रहना मंजूरी किया। अगर कस्टडी की बात करूँ तो छोटे बच्चे की कस्टडी आप किसको अपने पास रखना चाहूंगी या दे दो? लीगली तौर पे माँ के पास आती है, ठीक है। उनका रवैया अगर मेरे बड़े बेटे के साथ होता अच्छा तो मुझे समझ में आता, उनके परिवार के साथ होता, मेरे साथ होता। वो आदमी का रवैया दारू पीता है, दारू पीने के बाद उसको याद ही नहीं है कि हेमा को उसने कितना मारा था। बोलता है आई एम सॉरी यार हेमा मुझे तो याद नहीं है। तो क्या मैं छोड़ दूं? छोड़ दूं? मतलब आप बच्चे की कस्टडी लेना चाहेंगे? अरे भैया कानूनी तौर पर कस्टडी माँ के पास ही आती है यार। अभी बच्चा तो 2 साल 3 महीने का है। जब बच्चा 5 महीने का हो जाए तब तुम बच्चे से पूछो। आज मेरा बच्चा 13 साल का, उसको पूरा अधिकार है। परसों मेरा बड़ा बेटा अपने फादर के पास रहकर आया है, मतलब फिल्म देख के आया। मैंने बोला अरे यार तू रात को रह जाता उसके पास, नहीं रहना उसको। बच्चे को 5 साल का होने दो, बोलने दो, बच्चे को डिसाइड करने दो। मेरा बच्चे खुश रहने चाहिए, चाहे बड़े वाला हो छोटे वाला हो, चाहे माँ के पास रहे बाप के पास रहे, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे सेफ और खुश रहने चाहिए। उनकी पहली बीवी आपके साथ है? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, पर मुझे जितना नॉलेज है मैंने कभी शक्ल भी नहीं देखी, बट बहुत एवरेज बताई जा रही है। जिसको ये बहुत मारता था और जो है बहुत सीधी सादी थी, और पुलिस उसने बुला ली थी, छोड़ के भाग गया था। उसके बाद इसने कभी उसका ये पीछे मुड़ के इसने नहीं देखा। ये भी इसका डिवोर्स भी जब पता चला, जब मेरे साथ शादी करने की बात आई कि मैं चेक तो कर लूँ मेरा डिवोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, तब जाके पता चला कि तेरा डिवोर्स हो गया है, और वो भी 1 साइडेड। आपने कभी उनकी वाइफ से बात करने की कोशिश नहीं की? भैया कहाँ से बात करूँ मैं, कहाँ से पता निकालूँ? कानपुर में किसको जाके बोलूँ कि भैया यहाँ कौन रहता है, कैसे पता करूँ मैं? और मेरे अब वही तो मेरे पास समय, बच्चों के लिए दाल रोटी का इंतजाम करूँ कि इसकी वाइफ के मैं पीछे पड़ूँ? इसको बड़ा इंटरेस्ट है भैया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे को तेरे से प्रॉब्लम है, तेरे से बात रखूंगी मैं, खत्म है ना। क्यों मैं वो गड़े मुर्दे उखाड़, उससे मेरे को मिलना क्या है? इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। हेमा पर बिग बॉस में जाने से पहले तो सपोर्ट उनका भी था, जो आप पहले देख रहे थे OTT 3 या फिर 2, जो भी आपने देखा तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया था, PR के थ्रू भी और बाकी चीजें भी की थी। कौन से PR? कोई तो उन्होंने जब वो सलमान खान वाली बात आई थी तब भी आपने राहुल पवार ना, परिहार का थैंक यू सो मच। मैं बता देती हूँ, जब ये मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसके बाद राहुल ने मेरे को ईमेल किया था
कि हेमा जी मैं एक शो करता हूँ, उसके मुझे आपको बुलाना है। मैंने कहा ठीक है ओके। उसको पता चल गया था कि सलमान खान का इसका लकी दीवानी है जो भी है, तो उसने बोला मैं आपको सलमान जी से मिला देता हूँ, मेरा तो डेली का ही है, रोज़ का ही है। मैंने कहा अच्छा भाई क्या बात है। तो उसने बोला बिग बॉस में भी करा सकता हूँ मैं आपका। मैं ओवर एक्साइटेड हो गई, मैंने क्या बात है भैया। उसने क्या किया, जाल में फंसा के, अच्छा हेमा जी क्या है, मेरी बात तो हुई है, लेकिन उन्होंने बोला हेमा जी थोड़ा मार्केट बनाना पड़ेगा आपका, बाहर लोग जानने चाहिए ना। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, तो थोड़ा पैसा लगेगा, अभी आप एक काम कीजिए 1 लाख रुपए भेज दीजिए। तो पहले 1 लाख की बात हुई, इसमें प्लस GST। ओके, तो ऐसा करके उसने अर्शी खान जो है, अर्शी खान से एक वीडियो बनवा ली। तो हमको भी लगा चलो यार थोड़ी बहुत तो बात सही होगी, लेकिन अर्शी खान के बाद आगे कुछ बात ही नहीं चल रही। तो मेरे को भी डाउट हुआ, फिर बात आती है एक और 1 लाख रुपए की। तो गौरव को मैंने बोला ठीक है, तो गौरव ने दिया, लेकिन गौरव ने बोला था मुझे लगता नहीं है पैसा वापस आएगा, बट मुझे पता था मैं दे रही हूँ तो मैं लूँगी भी। तो बाद में उस आदमी ने हमें घुमाया, मुझे डाउट हो गया, मैंने ली उसके गिलास। मैंने कहा देख भैया ऐसा है, जब मैं सलमान खान वाली मेरी कंट्रोवर्सी हुई है तो तेरी तो मैं क्या हाल करूँगी तू देख ले। वो डर गया उससे, और उसने पूरे 1 लाख समथिंग कुछ पैसे वापस लौटाए हैं। लेकिन वो 3.5 लाख रुपए की बात कर रहे गौरव, क्या आपको बिग बॉस के लिए 3.5 लाख रुपए दिए हैं? बिग बॉस, अरे बिग बॉस मैंने तो उस आदमी की शक्ल भेजी है बिग बॉस की टीम को, अभी जब मेरा हो रहा था, क्योंकि उसकी फोटो मैंने विशाल पांडे के साथ देखी। मैंने कहा सर ये कौन आदमी है, बोले इसको कोई नहीं जानता। हेमा क्यों? मैंने कहा भाई इसने मेरे को फंसा लिया था बिग बॉस के चक्कर में। तो उन्होंने बोला हेमा इट्स वेरी क्लियर, हम कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, और इस आदमी को तो हम वैसे भी नहीं जानते हैं। और अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है, नहीं तो मैं बता देती, अगली जब करोगे आप तो मैं बता दूंगी। पैसे तो उस आदमी ने मुझे भेजे थे ना, अकाउंट में भेजे थे ना, तो उसे तो कोई मिटा नहीं सकता, दिखा देंगे आपको। और बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी अभी तो। और क्या बोल रहे थे कि मुझे उसने मुझे मदद की, तो इस बात में मदद की भैया। कह रहे थे ना कि बिग बॉस के घर के अंदर जाने के लिए उन्होंने काफी सपोर्ट किया, ये सारी वो बात कितनी 2023 की बात चल रही है, ये सितंबर अक्टूबर, और अभी क्या चल रहा है अक्टूबर से अक्टूबर लगाओगे तो क्या कितना हो गया टाइम? 1 साल। 31 अप्रैल से मैं उस आदमी से बात नहीं कर रही हूँ। तो 6 महीने में इस औरत को मैंने छोड़ा, ये इसने मुझे छोड़ा, और तब जाके ये ऐसे हालात में बिग बॉस में गई है। तो उसकी बदौलत गई हूँ कि मैं गई हूँ, या अपनी मेहनत से गई हूँ? मैं फिर से बता रही हूँ, मैं OTT 3 के लिए गई थी। मैं तो अपने आप को समझती भी नहीं थी कि मैं कलर्स के लिए डिजर्व करती हूँ। मैंने चलो भाई भाईजान के साथ मेरी कंट्रोवर्सी हुई है, मैं उसमें देखती भी नहीं हूँ। अनिल कपूर जी आ रहे हैं, उसमें चिपका लेते हैं, अपना लक देखते हैं क्या होगा। लेकिन नसीब में था, मेरा हो गया, इसको डाइजेस्ट नहीं हुआ कि साला मैंने इसको क्या छोड़ा, तो सीधा बिग बॉस में पहुंच गई। जब ये पैसा लगा रहा था तो मैं क्यों नहीं चलेगी बिग बॉस में, बताओ? 1 साल में कितने दिन होते हैं? 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 1 साल की बात अब बोलोगे कि मैंने इसको भेजा? तो भैया सुन, पैदा भी तूने मुझे किया है, और टट्टी भी तूने मेरी धोई है, समझ में आया? तूने पहली शादी में कन्यादान भी तूने किया होगा, और पहला बेटा भी तेरे से ही होगा मेरा। सारे काम तूने किए हैं, मेरे माँ बाप ने नहीं किया कुछ भी, या मेरे जो यार दोस्त हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने जो दबंग तेरी की वो भी तूने करा दी होगी, उसमें भी पैसे तूने लगा दिए होंगे। यमला पगला किया वो भी तूने करा दिया होगा। या जीवन में मैंने जितना कुछ उखाड़ा है ना वो तूने किया होगा। मैं तो सोच रही हूँ बिग बॉस में जो वो डांस वांस जो किया ना वो भी तूने किया होगा, तेरी आत्मा मेरे अंदर आई होगी। ये मैं सोचा था क्या कि बिग बॉस के घर से बाहर निकलोगे तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी? मुझे कहीं ना कहीं पता था, आई न्यू दैट। इसलिए लोग जब वो उसने वीडियो बनानी शुरू की तो वो मेरी उसको मैं जैसे मुझे बोलता है कि हेमा जी, अपने आप को कौन बोलता है? सलमान जी ने हेमा जी बोला है। सलमान जी को जाके पूछ के हेमा है, सलमान जी आप हेमा क्यों नहीं बोल रहे हो, हेमा जी क्यों बोल रहे हो? बिग बॉस ने मेरे को हेमा जी बोला है, अब उससे बड़ा उदाहरण तो मैं दे नहीं सकती। तो जब मेरा कोई नाम लेता है तो जी ऑटोमेटिकली आता है, उसको इससे भी प्रॉब्लम है। तू भी बोल ले अपने आप को गौरव जी, गौरव जी, तू लायक तो होना चाहिए, इसलिए गौरव जी। सॉरी मैं आपका सवाल मिस कर गई शायद। कि बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद ये सोचा? हाँ, तो मुझे वो वीडियो बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे पता था कहीं ना कहीं मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। और भैया मेरे को बिग बॉस में जाना मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ये आज है कल नहीं रहेगा, तो उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करना मतलब नहीं। उसके पास बहुत समय है, उसके पास बढ़िया लाखों में सैलरी आ रही है, लाखों में सैलरी आ रही है, तो इसीलिए उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे पास हज़ारों में पैसे आते हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और मैं तो बोलता मेरी पत्नी, जब मैं देखती हूँ उसकी कौन देखता वीडियो, आखिरकार में तो मेरा चेहरा ही काम आया ना। जैसे फेस आईडी होती है ना, तो फेस आईडी तो मेरी चली ना तेरे यूट्यूब पे। जैसे नाम हेमा की कहानी, वैसे गौरव की कहानी। इतना क्रिएटिव है, इतना ओरिजिनल, तो कुछ तो रियल करता ओरिजिनल। मैंने नहीं किसी से पूछ के लिखा था हेमा की कहानी। हेमा की कहानी इसलिए थी क्योंकि मेरी कहानी और नॉर्मल नहीं है, हेमा की कहानी यहाँ रिप्रेजेंट होगी, तो कुछ तो रियल करता। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं अपने दोस्त वाला चलेगा आपको? प्लीज़ आ जाओ दिनेश। जब बात खुलेगी तो फिर
कहना रजत के चौड़े में खुलेगी। ये मैं यही लगा दूं शायद। ये दोनों दोस्त ही है कह सकते हैं। ये मेरे दोस्त है जिन्होंने गौरव को शादी से पहले मैंने मिलवाया था पंडित जनार्दन जी के साथ, ताज में जो जिसने उन्होंने कल जिक्र किया है, तो इनको मिलवाया था, ये भी थे। और फिर शादी में भी ये आए थे जैसे पंडित जनार्दन आए थे, सेम, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। और ये मेरी पहले की जर्नी भी जानते हैं। हालांकि ये एस्ट्रोलॉजर है, इन्होंने मुझे बोला था शादी मत कर, तेरी कुंडली में गड़बड़ है, और फिर भी मैंने कर ली। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो भी बोले ये अपने आप बोले, आप इनसे सवाल पूछ सकते हो गौरव के थ्रू कि भैया गौरव जो ये एलिगेशन लगा रहा है, क्योंकि जो लॉयर है प्रीवियस वाली उनको वो बहुत अच्छे से जानते हैं, सारी चीज़ें ये जानते हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है कोई भी बात। तो आप इनको बिंदास जो आपका दिल करता है वो पूछ सकते हैं। आप जब हेमा जी से मिले थे और फिर पहली शादी का तो उनका जो था मसला वो अलग ही है, बट सेकंड शादी की अगर मैं बात करूं तो किस तरह ये जीवन साथी से मिले? 2001 से कहानी शुरू हुई, 2003 में इनकी शादी हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3 नहीं 21 में 2021 कहाँ नहीं में मुझे, मैं वही सोच आई थिंक अक्टूबर था शायद, 10 हाँ, अक्टूबर के, हाँ अक्टूबर की 10 उन्होंने अक्टूबर अक्टूबर 9 या 10 10 की अक्टूबर में शादी हुई थी। फर्स्ट टाइम मैं गौरव सक्सेना जी से मैं ताजलैंड्स में मिला था। इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन हम जो है मिले, तो बातचीत हुई, तो आके एक बार देख ले। मैं गया, देखा, मिला, बातचीत अच्छा किया उन्होंने, व्यवहार भी अच्छा किया, साथ में हम लोग ने डिनर भी किया। फिर उसके बाद वहाँ से निकला, उसके बाद 1-2 बार मुलाकात भी हुई। फिर सीधा इनका शादी का डेट फाइनल हुआ। फिर हम वहाँ जो शादी में गए, बॉम्बे से हम 2 लोग गए थे, मैं और जनार्दन पंडित जी गए थे 2 लोग। तो शादी फिर इनकी हो गई, आ गए। फिर शादी होने के बाद इनको जो है थोड़ा टाइम उन्होंने शायद अलीगढ़ में रखा, उसके बाद उन्होंने जो युगांडा ले गया। तो इनका एक दिन सडनली मुझे कॉल आता है, एक्चुअली इनका कॉल था तो इनका रोना धोना चालू था। बोला क्या हो गया आपको? तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मुझे मारता है, पीटता है, ये हुआ। बोला ठीक है, होता है, लड़ाई झगड़े सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मैंने इनको काफ़ी समझाया, रो रही थी, डिप्रेशन में भी थी। फिर इनका जो गौरव सक्सेना जी है, उनका एक दिन मुझे कॉल आता है, मैसेज आता है कि मेरी वाइफ से आप नहीं बात करिए, ये मुझे पसंद नहीं। बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरे पे भी शक उन्होंने जताया, ऐसा मैसेज भी मेरे पास पड़े हैं। मैंने उनको बोला भैया आप तो सब जानते हो, वो मुझे हालांकि भाई भी बोलते थे। बोला ऐसी कौन सी बात होगी आप मेरे पे शक कर रहे हो? तो यही बात हुई। तो काफ़ी टाइम के बाद एक बार इनका जो है 2-3 बार झगड़ा हुआ, मैं सॉर्ट आउट भी कराया था। एक बार इनका बड़े लड़के का सडनली मुझे कॉल आया यहाँ बॉम्बे से, और वो रो रहा था कि मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है, आप कहाँ हो अंकल? मैं घर पे गया वहाँ पे, तो झगड़ा हो रहा था इन लोग का। फिर मैंने शांत करवाया दोनों को। फिर झगड़े का रीज़न पूछा, क्या बात है भाई, झगड़ा क्यों कर रहे थे आप लोग? तो वो जो अंगूठी देते थे, चैन देते थे, वो सब छीना छीनी लोग का चालू था। कि एक डायमंड की रिंग थी जो इन्होंने कुंदन से ख़रीदा था, आई थिंक, हाँ बताए थे मुझे, 13-14 लाख की रिंग थी। तो रिंग उन्होंने इनका हाथ से जो है निकाल दिया था। तो रिंग निकालने की वजह से जो है इनको कि बार बार पहनाता है, निकालता है, ऐसा कुछ था। मैंने समझाया भी कि मत करो। उस दिन उनको मैंने प्रॉमिस भी कराया था कि आप जो है ये बार बार झगड़ा मत करिए, समझाया था। फिर 2 दिन के बाद इनका जो है उन्होंने शायद मंगलसूत्र भी छीना था। तो उस दिन भी कॉल आया था मुझे, मैं वहाँ गया तो फिर समझाया था उनको। तो ये काफ़ी कुछ रहा है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ। नहीं बस। अभी 3 दिन पहले जिस दिन मैं एग्जिट हुई हूँ, मैं सुबह 5 बजे एग्जिट हुई हूँ, और इसके वो दिन में फ़ोन आता है, पूरे 2 घंटे इससे बात की है, छवि बनाने की कोशिश की है कि शॉर्ट में बता दो 2 लाइन में। मेरा नाम जावेद है और इनके बिग बॉस जाने से पहले ही मैं सब चीज़ें संभालने के लिए आ गया था, इनकी हेल्प करने के लिए। तो उस दौरान मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले ही, इनके बाहर आने से पहले मैसेज आया उसका। ये मैसेज है कि हाय हेलो जावेद, हाउ आर यू, और मैं गौरव सक्सेना, एकांश फादर, तो आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा कॉल मी, क्या बात करनी है? तो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि जावेद आप बच्चे को देख रहे हो बहुत अच्छे से, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी है और उसकी केयर कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हेमा ने मम्मी को भी बुलाया है, उनकी नानी को, और तुम भी संभाल रहे हो। तो मुझे मतलब
अंदर से वो हो गया कि मेरा बच्चा सेफ है और सही हाथों में। तो मैंने थैंक यू करने के लिए कॉल किया था, और मैं हेमा की बहुत केयर करता हूँ। तो मैंने कहा सर मैंने तो कुछ और ही सुना है आपके बारे में कि आपने उन पर हाथ उठाया है। बहुत मेरी 2 घंटा बात हुई कि आपके ऊपर आपने उनके ऊपर हाथ उठाया। मैं नहीं था वहाँ, मगर मैंने सुना है। और आप जिस तरीके से बातें कर रहे हो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप बहुत पोलाइटली बात कर रहे हो कि मैं हेमा को अभी भी चाहता हूँ वो बिग बॉस में आगे बढ़े। वो अंदर अभी चुप क्यों है, थोड़ा सा उसको बोलना चाहिए, और कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो प्लीज़ मुझे बताओ, बच्चे के लिए कुछ अमाउंट चाहिए तो मैं आपके अकाउंट में भेज दूँ। मैंने कहा सर थैंक यू, मेरे पास अमाउंट है, और हेमा जी उस काबिल है कि कोई हेल्प मैं फ़िलहाल तो नहीं ले सकता क्योंकि वो अंदर है। मैं अगर आपसे बात करूँ या किसी भी लेवल पे इस चीज़ पे जाऊँ तो मुझे आकर उनको बताना पड़ेगा। तो मेरी उन्हीं बातों के अंदर कोई बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि आज तक चैनल से मेरे पास में कॉल आ रहा है, और बॉम्बे के कोई टेली मसाला और एवरीथिंग और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं कि गौरव जी आप प्लीज़ मुंबई आ सकते हो, हम आपकी टिकट भी करा देंगे और हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जिससे कि आप अगर बिग बॉस के लिए भी कुछ होता है तो कहने लगे आई डोंट नो। और ये बात अगर गौरव सक्सेना जी आप देख रहे हो ना, तो आपको पता है जावेद, मैं कसम नहीं खाता हूँ, आपको पता है कि जावेद झूठ नहीं बोलेगा। मैं बहुत इमोशनल हूँ और उन्होंने मुझे इमोशनली बातों में लेकर के भाई मैं बहुत हेमा जी की केयर करना चाहता हूँ अभी भी, और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं बिग बॉस के लिए कुछ नहीं करना चाह रहा, मैं अपनी टीआरपी के लिए कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ। मुझे कॉल्स आ रहे हैं, मैं सबको मना कर रहा हूँ कि भैया मुझे इंटरव्यू नहीं देना, और आज के बाद मुझे कोई वीडियो भी नहीं बनानी उनके अगेंस्ट। तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। और आपने मैंने यूट्यूब पे उनके लिए एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें बोली, उनकी पहली वाइफ के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें बोली। वो वीडियो भी मैंने तुम्हारी देखी है जावेद, कि वो वीडियो में आपने मेरे लिए बहुत कुछ बोला, मगर आपको सच्चाई नहीं पता थी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने हेमा पे कभी हाथ नहीं छोड़ा। पति पत्नी है, दोनों में झगड़ा होता है। वो मेरे बाल पकड़ती थी, मैं उनके बाल पकड़ता था। अगर वो ये वीडियो सुनेंगे ना तो उनको लगेगा कि जावेद सच बोल रहा है। मगर मुझे इतना बड़ा हर्ट हुआ है कि यार इतना प्यारा इंसान, क्योंकि मैं उनसे कभी मिला नहीं। और मैं हमेशा हेमा जी को मैंने बताया आते ही, मैंने कहा हेमा जी ऐसे फ़ोन आया था, वो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा तू किसकी बातों में आ रहा है, जब रियलिटी को जो फोटोग्राफ्स उस बच्चे पे हाथ उठाया है यार, उसकी कमर पे नील पड़े हुए हैं यार, फोटोग्राफ्स हैं, वो वीडियोस हैं, इनकी नाक पे से ब्लड बाहर आ रहा है, वो वीडियोस मैंने देखे हैं, सब चीज़ें देखी, तब मुझे पता चल रहा है कि यार वो ऐसा इंसान है, उसे बिग बॉस जाना चाहिए, वो उसी के काबिल है। सारा सर झूठ बोलता है यार, मेरे जज्बातों के साथ में खेल रहा है। मैंने उनको बोला कल मुझे मौका दो प्लीज़, मैं उसे कॉल करता हूँ यार, जैसे उसने मुझे किया था, कि तू झूठ क्यों बोल रहा है। यहाँ से अभी एक मैम का बहुत सारे सवाल थे, और मैं जानता हूं कि वो सवाल गौरव सक्सेना ने इंटरव्यू में नहीं बोले। गौरव के संपर्क जो है अभी भी मीडिया में कुछ लोग हैं, मुझे लगता है कि उनके पास में कॉल्स आ रहे हैं, ये पूछो हेमा बैठी है ना, अभी ये पूछो। 100% आई एम श्योर कि वो कनेक्ट है यहाँ से अभी भी। तो भाई मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ पर आके कनेक्ट हो, और इनको छोड़ यार, मैं तो इनका दोस्त हूँ, पारिवारिक दोस्त हूँ। तू मेरे सवालों को आंसर दे कि तूने मेरे साथ में क्या किया भाई, ये सब बोल के, झूठ बोल के, किसी के जज्बातों के साथ। मैंने इतना अप्रिशिएट किया, मैंने उसको दिल से दुआ दी कि भाई आप इतना अच्छे हो, अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, तो यार तुम आओ, हैं हेमा जी से बैठ के बात करें। अरे वो तुमको बहुत चिल्लाएंगी, मेरा नाम भी लोगे तो। अरे नाम लोगे यार भैया, वो बच्चों को कैसे पाल रही है, कैसे नहीं, 2 दिन नहीं झेल सकता एक बच्चे को उसको। वो छोटा मासूम बच्चा, पता है मम्मी मैं जानता हूँ, 15 दिन से मैं गोदी में लेकर सुला रहा हूँ, दूधी में दूध पिला रहा हूँ। उस बच्चे को मैंने कैसा हिलाया, कैसे खिलाया कि माँ अंदर है, बेटा बाहर है 1.5-2 साल का। यार दूध पीता बच्चा छोड़ के गई है, माँ अंदर जेल में रो रही है बिग बॉस में, और वो बच्चा बाहर, बेल बजती है तुरंत भागता है दरवाजे के, मम्मी। कौन समझाएगा उसे मम्मी कहाँ है, तब कहाँ मर गया तू यार। मुझे बोल रहा बड़ी केयर कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू बोलने के लिए। चलो कोई नहीं जावेद, इन शॉर्ट कहना चाहती हूँ कि वो हमेशा से ये चाहता था कि हेमा तुम बड़ी बनोगी तो लोग मुझे जानेंगे, इसलिए उसने मुझे दलजीत के साथ कंपेयर किया, दलजीत के सामने मुझे बेइज्जती किया कि ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, तू है कौन। और ये निक पटेल और दलजीत मुझसे मिलने के लिए आए थे शादी से पहले, मुझसे और गौरव से मिलने के लिए आए थे, देखने के लिए कि भैया हम शादी कर ले कि नहीं कर ले। लेकिन मैं इसके एहसान के तले इतनी दबी हुई थी कि मैं ये बोल नहीं पाई दलजीत को कि शादी मत कर, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, तेरी भी हो जाएगी। और उसकी वही हुई। मैं हॉस्पिटल में मर रही थी 18 मार्च, और ये जाके उनकी हल्दी में डांस कर रहा था। ये दोनों दोस्त है इसका मतलब? बहुत क्लोज दोस्त है, क्लोज। और अगर आज ये सब कुछ चल रहा है ना, तो पहले निक ने उसका जीना हराम किया, और अब ये कर रहा है। बहुत खास है, सेम कंपनी में काम करते हैं। गौरव ने शादी कराई है, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी गौरव की है। सारे के सारे बाउंसर ये लेके गया है, कहाँ शादी होगी इसने डिसाइड किया है, कहाँ से गोल्ड खरीदा गया, वो दुकान जहाँ से मैं खरीदती हूँ वहां से गोल्ड खरीदा गया है।
और अब मैं ये बोलती हूँ जब दलजीत की ज़िंदगी ख़राब हो रही थी तब ये कहाँ चला गया? तो आ जाता बाराती बन के कि हाँ भैया मैं डांस कर रहा था, अब मैं इस मैटर को सॉल्व करूँगा। ये निक पटेल और ये गौरव सक्सेना सेम कंपनी में काम करते हैं और गौरव ने ही इसकी शादी कराई है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं शादी कराऊंगा तेरी। और सर जैसे आपने एक क्वेश्चन बोला कि किसी ने मतलब कोई किसी को मैसेज कर रहा है या वो कनेक्टेड है, मीडिया को पहली बात तो किसी की जरूरत नहीं है कि वो किसी से कनेक्ट होके आपसे सवाल करे, क्योंकि उन्होंने वैसा बोला है। आप जाके सोशल मीडिया पे जाके चेक कर लो कि उन्होंने बोला है कि नहीं। और ठीक है ना, और ठीक है ना, आप लोग पूछोगे नहीं तो फिर बात कैसे बाहर आएगी? मैंने लेकिन मुझे ये सुनाई दिया कि उसने बोला कि वो निक पटेल को ज्यादा क्लोजली नहीं जानता है। जावेद जी ने बोला ना कि मीडिया वाले कनेक्टेड। हाँ, तो ये गलत है। मैंने ये मीडिया वाले कनेक्टेड नहीं, मैंने बोला मीडिया वाले कनेक्टेड, मैंने बोला कि कोई ना कोई कनेक्ट है, क्योंकि मैंने उनका ब्लॉग देखा है, मैंने उनका जो इंटरव्यू है वो पूरा देखा है, और उस पूरे इंटरव्यू में एक भी शब्द, यहाँ कुछ शब्द ऐसे सुनाई दिए मुझे हेमा जी से भी रिलेटेड के वो शब्द शायद उसने उस ब्लॉग में उस इंटरव्यू में बोले ही नहीं, कुछ अलग। आएंगे ना तो हेमा जी और इनके हस्बैंड की कहानी हमें नहीं पता है, वो अपनी कहानी सुना रहे और उन्हीं के क्वेश्चंस उठाकर हम इनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैम आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं उस इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ जो इंटरव्यू वो कल देकर गए। अभी आपने ऐसे कहा ना कि कोई उस इंटरव्यू में एक भी शब्द ऐसे नहीं थे जो आज मैंने यहाँ सुने। जो शब्द अपने क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकती है, लेकिन आप वो कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं, वो किसी और से डील में करेगी या पूछेगी क्वेश्चन। और हेमा जी को स्पेशली, अगर हमें भी आपको भी लॉ पता है, हमें भी लॉ पता है, हम किसी की औरत की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। हमें जो सुनाई देगा हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। जितने सवाल हमने आपसे किए, क्या लगता है आपको कोई अलग सवाल थे जिसके जवाब आपने नहीं दिए? आपको लग रहा है यहाँ पर जितने सवाल हुए वैसे नहीं? देखो मैं तो कुछ एक आध सवाल उसमें से थे जो मुझे पता है कि उस इंटरव्यू में, जो उनका इंटरव्यू है उसमें एक भी सवाल उस इंटरव्यू में नहीं बोला गया, ना ही उन्होंने बताया गया, ना ही इन पे कोई आरोप लगाए गए। कुछ अलग से एक दो सवाल थे जो मुझे लगा कि न्यू है, आप मुझे बताओगे? जो न्यू है। बताइए कौन सा सवाल थे? अब वो उस टाइम पे मैं वहाँ बैठा था तो मुझे रियलाइज हुआ उस टाइम पे ये शब्द कौन से सवाल थे कुछ, ये मुझे अभी उस टाइम पे याद नहीं है। उस टाइम पे मुझे याद था कि ये एक दो सवाल न्यू आए हैं जो उस इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है, ना ही उन्होंने बोले ना ही उन्होंने पूछे, ये अलग से पूछा गया। तो ठीक है ना, इनके पास अधिकार है पूछने का। जावेद मगर मैं देखो ये पूछेंगे नहीं तो जैसे कि नहीं, सुनो मैं मीडिया आर्टिकल्स भी बनते हैं। अरे ठीक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ ये पूछेंगे नहीं तो चीजें बाहर कैसे आएंगी? और ये एक बात ये बता दूं कि जो एडवोकेट की इनकी जो डिवोर्स की जो बात चल रही थी, तो उन्होंने 2-2.5 साल जब बोला कि मुझे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए, इनको इतना परेशान किया तो इन्होंने लास्ट में बोला ठीक है भैया तू डिवोर्स बोल रहा है, ये ले मैं डिवोर्स देती हूँ। तो पहले लॉयर ने जो डिवोर्स कराया था इनकी पहली शादी का, वो लॉयर जो अपने जानने वाले मेरे काफ़ी नज़दीक है वो, तो वो इनको बात किया, सक्सेना जी को बुलाया कि भैया आके जो भी म्यूचुअली आप ख़त्म करिए बैठ के, लेकिन वो नहीं आए। वो नहीं आने का वो जो कभी हार्ट का भेज दिए कि मुझे हार्ट का इशू हो गया है, नहीं आया। ऊपर से वो एडवोकेट को उन्होंने जो है 40 लाख का ऑफ़र करा कि हम जो है आपको 40 लाख रुपया देते आपके एनजीओ में, आप हमारे साइड से केस लड़िए। हेमा को फंसाओ, उसको फंसाओ। सीधा लाइन ये है कि जब मैं डिवोर्स के लिए गई तो उसने उस लॉयर को पहले खरीदने की कोशिश की और वो कि मैं तेरे को एडवोकेट 40 लाख रुपए देता हूँ, उसको फंसा। तो वो लॉयर ने बोली पागल आदमी है ये। जब पूरी कहानी सुनी कि भैया समोसे के ऊपर जो आदमी लड़ सकता है या घंटा मुझे 40 लाख रुपए देगा, अच्छा हुआ मैंने हाँ कबूल नहीं किया, नहीं तो सारे तो मेरे फोटो छाप देता बाहर जाके। नहीं ये जो है ना, सच्चाई है, तो सच्चाई जानना है तो लॉयर भी है सब, और इसलिए मेरी बात बिगड़ी है। जो आप बोले थे ना कि बीच में बात बन गई थी, उसने मुझे कन्विंस कर लिया था कि ठीक है हम झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला, मैंने भैया तुमने एडवोकेट को पैसे ऑफर किए क्या मुझे फंसाने के लिए, तो उसके बाद वो शांत हो गया। और उसके बाद वो सीधा जब आया तो लेके गया, और उसके बाद वो फिर कभी वापस नहीं आया। आखिरी क्वेश्चन इसके बाद नहीं, सिर्फ ये बताइए इससे पहले आपका कौन केस लड़ रहा था, वो एडवोकेट का नाम क्या है? मैं बोल दूं? यास्मीन वानखेड़े नाम है उनका। ये वो मुझे मुँह बोला भाई मानती है, मेरे ऑफिस के जस्ट बाजू में है, तो मैंने ही रेफरेंस दिया था, तो मेरे रेफरेंस से वहाँ पे गए थे। और उनकी ख्वाहिश भी थी हाँ कि यास्मीन वानखेड़े के पास ही जाओ,
तो भैया हम चले गए। वो इसके मुझे पहले भी उन्होंने एक बार इनको हाथ पकड़ के लेके गया था 10 बजे सुबह उनका ऑफिस में, ऑफिस उनका बंद था तो ये घूम के चले आए थे, क्योंकि 10 बजे वहाँ मोस्टली ज़्यादा करके 11 बजे के बाद ही ऑफिस चालू होता है। मैंने जिंदगी में जो सबसे ज्यादा शब्द सुना है वो है डिवोर्स। या खूबसूरत चेहरे पे मेकअप कम लगा है, थप्पड़ बहुत खाए हैं मैंने ये 2 शादियों में। ये छाप देना आप हेडलाइंस। थैंक यू सो मच।